श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्रावण महीने की दशमी, एकादशी और द्वादशी अर्थात त्रयोदशी अपने आप में अद्भुत है और विशेष हो रही है। इन तीनों तिथियों को सर्वश्रेष्ठ ये उपाय माना गया है। आप जब चाहे, आपको जब समय मिले, आप इस उपाय को कर लीजिए। निश्चित ही आपके भाग्य खुलेंगे, दुर्भाग्य आपका दूर होगा, सारे सुख आपको स्वतः ही मिलना आरंभ हो जाएंगे। सबसे पहले बताते हैं, दशमी तिथि का दिन सावन महीने की है, 30 जुलाई को है। स्वार्थ श्री योग बन रहा है जो अपने आप में अद्भुत है। आप अगर ये उपाय करते हैं तो फलित होता है। उसके बाद एकादशी सावन महीने की 31 जुलाई को पड़ रही है। उसके बाद प्रदोष व्रत होगा, वो द्वादशी और त्रयोदशी एक ही दिन है। तो ऐसे में 1 अगस्त 2024 को त्रयोदशी का व्रत किया जाएगा। अब बात करते हैं उपाय के बारे में। इससे पहले आप सभी से छोटी सी प्रार्थना है कि कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें। आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले दशमी तिथि का उपाय बताना चाहेंगे और इसके बाद जो दशमी तिथि का दूसरा उपाय है, एकादशी, दशमी, द्वादशी, तीनों से समय है लाभ लेने का। जो दशमी तिथि पर उपाय किया जाता है, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सिर्फ सावन में उपाय किया जाता है। आप कर सकते हैं। आपके पास 11, 21 जितने भी शमी के पत्ते मिल जाएं तो दशमी तिथि के दिन इसकी महत्व बहुत अधिक कही गई है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि 1 लोटा जल अपने साथ मंदिर ले जाएं या घर के मंदिर में कर लीजिए। 1 गोल बत्ती का दीपक रख लीजिए। 1 कटोरी में थोड़ा सा शहद ले लीजिए। इसके पश्चात आप सभी को शहद में डुबाकर जो शमी का पत्ता है वो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सावन महीने में जो भी दशमी पर शिवलिंग का श्रृंगार शमी के पत्ते शहद डुबाकर श्रृंगार कर देते हैं तो आप सभी को तत्काल फल मिल जाएगा। गुरु जी कहते हैं कि शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। शमी के पत्र में शहद लगाकर श्रृंगार करने से अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही करें। सावन महीने की दशमी तिथि पर बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कर्ज है और विवाह की अड़चन है, संतान सुख नहीं है तो सावन महीने की दशमी पर करने का प्रयत्न करें, भाग्य खुल जाएगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। अब बात करते हैं दशमी, एकादशी, द्वादशी पर किए जाने वाले उपाय की। तो आप सभी को मैंने बताया कि पूज्य गुरु जी कहते हैं कि घर में लगे कि कष्ट है, दुख है, दोष है, गाय को एक चीज़ आपको खिला देनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी दशमी, एकादशी, द्वादशी हो तो सोमक व्रत का नाम लेना है। इसका गरुड़ पुराण में भी वर्णन आता है। तो सोमक व्रत का नाम लेते हुए आप सभी को गौ माता को कुछ खिला देना है। आपके घर पर गुड़ है, शक्कर है, चीनी है या जो भी मीठा बना है, आप रोटी में रखकर सोमक व्रत का नाम ले लीजिए और गौ माता को 3 तिथियों में लगातार खिला दीजिए। दशमी, एकादशी, द्वादशी अगर एक दिन भी कर लेते हैं तो उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। पूरा परिवार इससे सुख प्राप्त स्वतः ही कर लेता है। तो 2 उपाय की बात कर ली। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, सरल उपाय की। ये उपाय बहुत सरल है। गुरु जी कहते हैं कि अगर जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, क्रोधी हैं, गलत संगत में हैं, पति भी किसी के साथ गलत संगत में है, चिड़चिड़ा स्वभाव है और उनकी नौकरी, विवाह, व्यापार में दिक्कत आ रही है, कुल मिलाकर परिवार में जितनी भी समस्याएं हैं, दशमी, एकादशी के दिन आपको ये उपाय श्रेष्ठतम उत्तम स्वरूप में करना चाहिए। साल भर में जो भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती हैं वो सावन महीने में होती हैं और यही सावन का महीना तो गुरु जी ने कह रखा है कि कई वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त होता है। सावन से शुरू है और सावन सोमवार तक ही है। इस महीने आपको छोड़ना नहीं है, घर पर ही करना है। शंभेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। तीसरे उपाय में आपको इस उपाय को करने के लिए 31 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। बेलपत्र नहीं है तो आप पुरानी जो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र है ले सकते हैं और शंभेश्वर महादेव जी का नाम लेकर 31 बेलपत्र, 31 चावल के दाने अपनी पूजा की थाली में रख लें। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, बीमारी, रोग, कष्ट है, जिस व्यक्ति को उसका
नाम ने गोत्र बोलकर 31 बेलपत्र 31 चावल के दाने धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करना शुरू करते हैं। न तो शंभेश्वर महादेव जी का कृपा से आपके 9 ग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है, यह रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और फल स्वरूप प्राप्त कर लेता है। तो आप कोशिश करें, ये उपाय दशमी को भी कर सकते हैं, एकादशी को कर सकते हैं और द्वादशी को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों, सावन के महीने में बहुत ही सरल से उपाय हैं जो कि आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। तो आप सभी को समझ आ गया होगा। आप सभी से छोटी सी प्रार्थना है, आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। महादेव जी आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।